वेद, सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर चलो आप लोग साथ को में लंच डेली कर लेते एपिसोड हैं। देखना है तुम्हें तो सुबह से सब्सक्राइब कुछ करो, खाया नहीं, वीडियो को मैंने लाइक करो तुम्हारे गाइस। लिए अगर तुम्हारा सब्सक्राइब फेवरेट हलवा नहीं बनाया करोगे है। दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं मैंने देख कहा मुझे पाओगे। भूख नहीं है। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। वेद ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। सरकारी दफ्तर है ये, पार्क नहीं है जहाँ टाइम पास करने चले आते हो। टाइम पास नहीं मिनिस्टर साहब, स्पेशल विजिट है। एक्चुअली आज आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था। सुना आपने कोई चैलेंज दिया है? चैलेंज? तुम्हें? मुझे नहीं, मेरी वाइफी को। लेकिन ये बात गलत है। एक गलती पर सीधा मुंबई से बाहर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये रजत जी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि एक एक रिपोर्ट देती है सर्वे से। मेरे मिनट्स ऑफ मीटिंग में बड़ी दिलचस्पी है आपको। अब क्या करें जब चैलेंज ही इतना दिलचस्प है। लेकिन आप बार बार भूल जाते हैं कि सरू सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि मेरी एक्स स्टूडेंट भी है। और चैलेंज जीतना तो उसकी पुरानी आदत है, यू नो। ऑफ कोर्स। बदले नहीं ना तुम, हर जगह अपनी रनिंग कमेंट्री लेकर पहुंच जाते हो। इसे कमेंट्री नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं मिनिस्टर साहब। चैलेंज तो तुमने कर दिया, अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अपने मुंह की खाओगे। जीत का इतना भरोसा? भरोसा तो अटूट है। सरू की काबिलियत, मेहनत और नियत पर। कोई बात नहीं, तुम्हें भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा दिल टूटने का। वक्त बताएगा तुम्हारा, और मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। रजत जी, आपने वेद से कुछ जानबूझ के चिढ़ाया ना? चिढ़ाया? मैंने नहीं तो, मैंने तो बस उसकी जलन को थोड़ी सी हवा दी है। मतलब? अरे सरू, मजनू भाव को लगता है कि तुम उसकी कंप्लेन करती हो मुझसे, हर बात मुझे बताती हो, इसीलिए उसको जलन हो रही है। अब देखना, इसी जलन की वजह से वो तुम्हारे हाथ का हलवा भी खाएगा। कैसे? तुम बच्ची हो गया, अब हर चीज मैं ही बताऊं? कोचिंग में तो हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम यूं ढूंढ रही थी, अब यहां भी कुछ करो। और खबरदार, जो वेद को हलवा खिलाए बिना घर वापस आई। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। एक तरफ रजत जी और दूसरी तरफ वेद साहब, दोनों ने मिलकर हमारे को किसी प्रतियोगिता की तरह बना दिया है। अब क्या करूं? कैसे खिलाऊं हलवा? ये खुशबू तो मेरे जहन में बसी हुई है। वैसे आपका चैलेंज आपकी जगह वेद साहब, वेद सर, लेकिन असली चैलेंज तो ये है कि हमारे हाथ से बना बादाम का हलवा आपके सामने हो और आप उसे चखे ही ना। हलवा आपने बनाया। आई नो तुम्हारी मायरीज इतना अच्छा नहीं होगा सरू, लेकिन मैंने बस बिल्कुल उन्हीं की तरह है, क्योंकि इसमें उनका सबसे खास नुस्खा जो डला है, हमारे लिए बहुत सारा प्यार।
गुस्सा तुम्हारे पे है ना? उसमें बेचारे हलवे की क्या गलती? या फिर आप अभी तक भूले ही ना है इस हलवे की खुशबू को और ना ही मारे को। अगर सच में हमारी यादें आपके दिल से जा चुकी होती तो आपको इतना फर्क ही ना पड़ता, लेकिन शायद अभी भी आपके दिल में वो तीस, वो चुभन है, इसीलिए बुरा लग रहा है ना? गलतफहमी बहुत पालती हैं आप मिसेस सरस्वती पाटिल। इतनी अहमियत तो आप रखती भी नहीं है मेरी जिंदगी में। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो खाइए ना हलवा। आपको क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने बनाया हो किसी और ने बनाया हो? ऐसे रजत जी सही कहते हैं, अगर हमारी यादें आपके दिल से जा चुकी होती तो आप ये हलवा जरूर खाते। लेकिन सच तो ये है कि हमारी यादें आपके दिल में अभी भी घर करके बैठी हुई हैं, इसीलिए आप नहीं खा रहे। फिर कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। अरे आराम से, गिर जाएगा। जानती थी हमारे को गलत साबित करने के लिए हलवा जरूर खाएंगे आप। एकादशी की हमारी पहली रस्म पूरी हो गई वेद साहब। मैं हर जन्म में आपको ही अपना पति मानूंगी। देख लिया, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरे दिल में हो तुम, ना मेरे दिमाग में। भुला चुका हूं मैं तुम्हें, मूव ऑन कर चुका हूं। Keep that in your head, okay? अब तो यकीन हो गया कि आप हमारे को कभी ना भुला सकते। मिल गया आपको आपका कंफर्मेशन? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आपके इस हलवे के स्वाद से, आपसे, आपकी किसी बात या आपकी किसी याद से। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरी भूख थी जो मिट चुकी है आपकी यादों की तरह। खिला दिया अपने पति को हलवा, हो गई एकादशी की रस्म पूरी। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। सरू ने तुम्हें जानबूझकर ट्रिगर किया वेद। उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया। वो चाहती थी कि तुम उसके हाथ का हलवा खाओ ताकि वो ये प्रूव कर सके कि तुम अभी भी उसे भूले नहीं हो, तुम अभी भी उसे चाहते हो। उसने वही किया। उसे पता था कि तुम्हारा ईगो हर्ट होगा और फिर वो अपनी मनमानी करेगी। उसने तुम्हें भड़काया है वेद, दैट्स व्हाट शी डिड। क्या हुआ सर? यस सर। आपके पास जितनी भी तीखी हरी मिर्च है सब लेकर आइए। जाइए। जी सर। क्या लगा था तुम्हें? अपने हाथ का हलवा खिलाकर मेरा गुस्सा और अपना गिल्ट कम कर लोगी तुम? गलत फहमी है तुम्हारी।
कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए तुम्हारे हाथ का स्वाद या फिर तुम। और जहां तक बात है इस स्वाद की, इसे तो मैं अपनी जुबान से मिटा कर ही रहूंगा। Wait, stop this. अगर आप ना रुकेंगे तो मैं भी ना रुकूंगी। ये हो गया पार्वती? जी मैम। अच्छा, इसके बाद में कलश में स्वास्तिक बना देना, ये पूजा के लिए। अच्छा, एकादशी की तैयारी हो रही है? हाँ जी। मैं पंडित जी से मिलकर आ रही हूँ। पंडित जी का कहना है कि एकादशी के अगले दिन वेद की होने वाली पत्नी के हाथों तुलसी जी का पौधा लगवाना बहुत शुभ होगा। लेकिन जोगते जी ने तो कहा था कि इस घर की पोती के हाथों तुलसी जी का पौधा लगवाइए। इस घर की पोती और वेद की होने वाली पत्नी एक ही तो है, अनिका। वही बनने वाली है वेद की पत्नी, और यहाँ पर तुलसी जी का पौधा भी अनिका ही लगाएगी। अनिका, क्या हुआ? इतनी स्ट्रेस में क्यों? What happened? आज सरू ने ऑफिस में वेद को मैनिपुलेट करके हलवा खिला दिया। भाई, मैंने सुबह वाली दवाई अभी खाई है, अब 2 घंटे कुछ खा ही नहीं सकता। सरू, आगे तो वो पति को मीठा खिलाने का रस्म पूरा किया ना? जी, पति को मीठा खिलाने वाली रस्म पूरी हो गई। नीलम, वेड़ी बाई,
फालतू में शक करती रहती है। रजत और सरू के बीच में सम्मान भी है और प्यार भी। खूप छान। आता दूसरी जरूरी रस्म है। कल चंदन और कुमकुम का टीका अपने हाथों से बनाकर अपने पति को लगाना है। ये काम तो जरूर करना। वरन ओहो, नारियल तो लाना भूल ही गई मैं लेकर आती हूँ। जी। बोर हो रहे हो ना आप, इसलिए रोज एक के बाद एक नई रस्में लेकर आके नई ट्विस्ट लेकर आ रहे हो हमारी जिंदगी में। आज हलवे के ऊपर इतना बड़ा बवाल हुआ और कल टीके को लेकर जरूर कोई ना कोई कांड होगा। अब आप भी रास्ता दिखाइए। पता नहीं सरू के दिमाग में चलता क्या है, लेकिन अनिका, तुम सरू के सामने हार नहीं मानोगी। कल बहुत इंपॉर्टेंट रस्म है। पत्नी को अपने हाथ से अपने पति को तिलक लगाना होता है और वेद की होने वाली पत्नी होने के नाते ये रस्म तुम करोगे। ऑफ कोर्स आंटी। हलवा भले ही सरू ने क्यों ना खिलाया हो, पर कल तिलक वेद को मैं ही लगाऊंगी। तिलक इज लाइक माई स्टैम्प ऑन वेद कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस घर के आंगन में इस घर की बड़ी बेटी हमारी पोती सरू ही तुलसी का पौधा लगाएगी। राम जी, सब्सक्राइब करो जब गाइस, तक सब्सक्राइब ये ना करो। होगा, अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे। अब इसे तो आप फटाफट से हमारी चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड मनोहरी को मजे लो। समझिए। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो ये गाइस। हमारी जिद। ऐसे कैसे उस हलवे का स्वाद मेरे मुंह से नहीं जाए। ये स्वाद मुंह से जा क्यों नहीं रहा? ये हलवे की मिठास मुंह से जा क्यों नहीं रही? वेद, कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं टिकते वेद, दिल के किसी कोने में उतरकर बस जाते हैं। फिर चाहे जितना नमक मिर्च चख लो, वो एहसास, वो मिठास पीछा नहीं छोड़ते। भाई कमाल है वैसे। आज चेहरा इतना चमक रहा है कि लगता है रूम की लाइट्स ऑफ भी कर दो तो अंधेरा ना हो। इसका मतलब वेद को तुमने हलवा खिला ही दिया। यस, मतलब थोड़ी लड़ाई थोड़ी खिंचाई हुई ही, लेकिन कैसे तैसे खिला दिया हलवा। गुड। और आपको पता है कल एक और रस्म है, चंदन और कुमकुम का तिलक लगाने वाली। समझना आ रहा है कैसे करूं। मैडम, इश्क करने वाले ना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इतना धीरे बात करते हैं दोनों। अगर भेलपुरी जैसी चटपटी खबर मिल जाए तो आज का दिन बन जाए। अरे जोर से बोलो ना। अरे वहीनी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अरे वहीनी, इतना कैसे गिर गई? वहीनी, आप
यहाँ बैठे बैठे आपको हमारी बातें सुनाई कैसे देंगी? आप आइए ना, अंदर आइए, अंदर आके आराम से सुन लीजिए, ठीक है? जो भी सुनना है चलिए आइए। मैं बातें नहीं सुन रही थी। अच्छा, बातें नहीं सुन रही थी सरू भाऊजी, बातें नहीं सुन रही थी। नहीं सुन रही थी। वो क्या हुआ, मैं यहाँ से जा रही थी, मैं जा रही थी और ना चक्कर आ गया, एकदम ऐसे गर 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 होने लगा, फिर मैं रुक गई। अच्छा, ब्रेक लेने के लिए? हाँ, थोड़ा सा ना। अरे वहीनी, अब इतना लोड लोगी दिमाग पे तो चक्कर तो आएंगे ना, उतना ही लो जितनी इसकी क्षमता हो। चला कोई नहीं, सरू एक काम करो, तुम वहीनी को इनके कमरे तक छोड़ आओ। जी। कहीं ऐसा ना हो रास्ते में फिर से गिर पड़ जाए। हाँ सही बात है, चलिए आइए। नहीं, चली जाऊंगी, इतना भी चक्कर नहीं आ रहा है, थोड़ा गरगर हो रहा है बस। जाओगे ना? हाँ, मैं चली। ध्यान से। हाँ भाऊजी, संभाल के जाना। हाँ, आप लोग बात करो। हाँ। रजत जी, कभी कभी तो बहुत डर लगता है, अगर आपके और हमारे रिश्ते का सच सबको पता चल गया तो वेद और आपके परिवार को ये सच कभी ना पता चल सके कि हमारी शादी झूठी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये झूठ जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, ताकि वेद को पता चल जाए कि तुमने डिवोर्स पेपर्स कभी फाइल किया ही नहीं और तुम आज भी उसकी पत्नी हो। कुछ कहा आपने? यही कि तुम कल के लिए अपने मिशन तिलक की तैयारी करो, बहुत जरूरी है। आपका प्यार ला रहा है आपको सरू के पास, अब समय से पहले। अब से नई चुनौतियां, नई मंजिलें, नई शुरुआत। देखिए सरू अब समय से पहले 15 जून से हर रोज शाम 6:30 बजे सिर्फ और सिर्फ जी टीवी पर।